आपको जयपुर में आयोजित रीजनल टीआर एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के कार्यक्रम में ले चलते हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। 7 वर्ष पहले इंदौर में 8th फोरम की सफल मेजबानी के बाद एक बार फिर भारत वैश्विक नेताओं को एक साथ लाकर 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के एजेंडे को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहा है। सब देशों में भारतवर्ष को ही ये अवसर मिला है कि हम दूसरी बार इस बैठक का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, ये महत्वपूर्ण बैठक के लिए जयपुर राजस्थान इससे बेहतर स्थान और कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स एफिशिएंसी की परंपराओं के लिए ये जाना जाता है। हमें जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करने के लिए यहाँ प्रेरणा मिलती है। यहाँ स्टेप वेल्स यानी जिनको हम बावड़ियाँ कहते हैं, और यहाँ जोहड़ यानी स्मॉल पॉन्ड्स, रिसाइकल सामग्री से बनी हस्तकला, जयपुर की रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इसकी ऐतिहासिक परंपरा हमको ये पाठ बताती है, सिखाती है कि आज के फोरम की कितनी बड़ी सार्थकता है। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री को इस आयोजन के लिए, सहयोग के लिए बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से आपने 1-1.25 साल पहले प्रदेश के नाते बागडोर संभाली है, तब से एक दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने राजस्थान को एक हाई ग्रोथ डेवलपमेंट पाथ पर अग्रसर किया है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एक प्रमुख भाग है। मित्रों, 3R सर्कुलर इकोनॉमी आज केवल एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि अब तो ये सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक इकोनॉमिक जरूरत भी ये हो गई है। एक प्रकार से 3R सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी पारंपरिक जीवन शैली वो इस प्रकार से थी, उसको जानकर पता लगता है कि स्वभाव से ही 3R प्रिंसिपल को हम पूर्व में अपनाते थे, जहां मिनिमल वेस्ट, रिसोर्स एफिशिएंसी और सस्टेनेबल लिविंग को प्राथमिकता दी जाती थी। जैसा हम देखते हैं कि आज भी जो प्रदर्शनी लगी है, नए नए प्रयोग जो हुए हैं, उसके अंदर वेस्ट मटेरियल में से कैसे कपड़ा बनाया जा सकता है, और कपड़ा जब पुराना हो जाए तो हमारे यहाँ घरों में प्रचलन था कि उस कपड़े से ही हमारे घर में दरी बना ली जाती थी, और दरी हमारे सोने के काम में ये आती थी। रद्दी जो है यानी कागज, वेस्ट मटेरियल में से हम कागज बनाते हैं, लेकिन कुछ समय था ये कागज जब रद्दी हो जाता था तो उसको भी मिट्टी में मिला करके और एक मटेरियल बनाकर उससे बर्तन बना लिए जाते थे, उससे खिलौने बना लिए जाते थे। ये हमारी परंपराएं रही हैं। हमारे यहाँ यानी पुरानी गाड़ियाँ, उनके जो इंजन होते हैं, उस इंजन का भी जब पुरानी गाड़ी चलने लायक नहीं रहती तो उसको छोटा मोटा एक साधन लगा करके, जिसको जुगाड़ कहते हैं, जुगाड़ की एक बैलगाड़ी की जगह जुगाड़ से ही हमारा काम चलता था, सवारियां भी ढोते थे। तो ऐसे ये सारे काम हमारी परंपराओं में पहले से बने हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बरसात में जब पानी की कमी होती थी तो उस पानी को इकट्ठा करके उसमें फिटकरी डाल देना, अन्य मटेरियल डालकर उसको साफ किया जाता था, पीने के पानी के भी उपयोग में आ जाता था। उस समय प्रोसेसिंग के बड़े प्लांट ऐसे नहीं होते थे। इसी प्रकार से कंपोस्टिंग, ये भी हमारा ग्रामीण अंचल का बहुत बड़ा एक काम, जिसमें वेस्ट है अथवा ऐसी चीजें जिनको खड्डे में दबा करके और हार्वेस्टिंग के लिए खाद ये तैयार करना, गोबर आदि मिला करके, तो एक अच्छा खाद बनाना एक किसान की एक परंपरागत एक विधि थी, जिसको हम करते थे। मेटल रीपर्पोजिंग, जो पुराना लोहा इसको गला करके ढाल करके नई चीजें बनाने का हमारे लोहार जो है ये सामान्यतः